हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए -7 + 24 आयोटा। तो यहाँ पर देखो, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है इस सम्मिश्र संख्या का। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल -7 + में 24 आयोटा ये ज्ञात करना है। इसको हम एक बार के लिए a + में आयोटा भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर a और b जो है वो दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखो, हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ तो वर्गमूल हट जाएगा बाएं पक्ष में। तो -7 + में 24 आयोटा बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + में आयोटा भी इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + में आयोटा स्क्वायर b² + में 2 आयोटा ab ये बन गया। अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो a² - b² + में यहाँ से आयोटा लिखा तो 2ab इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। तो अब देखो, दोनों ओर हम तुलना करेंगे तो a² - b² इसका मान, ये वास्तविक भाग है, इसका मान इसके वास्तविक भाग के बराबर आएगा बाएं पक्ष के, तो ये -7 के बराबर आ गया। फिर 2ab का जो मान है वो मान किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर। तो यहाँ से ab का जो मान है वो 12 के बराबर आ चुका है। या फिर अगर हम a का मान लिखें तो वो 12/b हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम a का मान रख लेते हैं दूसरे समीकरण में। तो देखो, यहाँ पर 12/b इसका स्क्वायर माइनस में b² बराबर में -7 ये आना चाहिए। तो अब देखो, इसको हम हल करते हैं आगे। तो 144/b² माइनस में b² बराबर में -7। अब एक बार b² को हम t बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, 144/t -t बराबर में क्या है, -7 ये चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो, इसको आगे हल करते हैं हम। तो 144 - t² बराबर में -7t है। तो अब देखो, सभी पदों को उस तरफ लेके जाते हैं। तो t² - 60t प्लस में कितना है, 144। ठीक है, और बराबर में हमारे पास कितना चल रहा है, 0 ये चलेगा, ये प्लस का नहीं आएगा। देखो, हमने उस तरफ भेजा सभी पदों को। तो t² - 60t यहाँ पर माइनस का आएगा 144। ठीक है, तो अब देखो, t², अब -60t को तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं, -16t प्लस में 9t -144 बराबर में 0। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम t को उभयनिष्ठ लेंगे तो t -16 प्लस में यहाँ से 9 को उभयनिष्ठ लेंगे तो t माइनस में क्या बन जाएगा हमारे पास में, t माइनस में 16 बराबर में 0। तो अब t -16 को जैसे ही हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से t + 9 बराबर 0 ये बनेगा। अब t के दो मान आ गए, एक तो t बराबर 16 आ जाएगा और एक t बराबर -9 आ जाएगा। लेकिन अब जब हम t का मान रखेंगे जो कि b² है, तो b² बराबर 16 और b² बराबर -9। अब b² बराबर -9 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से b का काल्पनिक मान आएगा। लेकिन हमने शुरू में क्या बोला है कि b जो है वो एक वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब ये मान तो नहीं लेंगे, हम केवल ये मान लेंगे b² बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। अब b का मान +-4 आया तो a का मान क्या चल रहा है, 12/b। तो a बराबर में क्या आ जाएगा, a बराबर में है 12/b। तो यहाँ पे देखो, +-4, तो a का मान हमारे पास में +-3 आने वाला है। जैसे अगर हम +4 रखेंगे तो 3 आ जाएगा और हम b का मान -4 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। तो a का मान आ चुका है +-3 और b का मान आ चुका है +-4। ठीक है, तो अब जो वर्गमूल है सम्मिश्र संख्या का जो हमें निकालना था -7 + 24 आयोटा, इसका वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस को अगर बाहर निकाल लें तो 3 + में 4 आयोटा ये हो गया वर्गमूल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।